सुभी और सगुन दोनों बचपन की सहेलियां थीं, लेकिन दोनों की सोच एकदम विपरीत। जब दोनों ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो जीवन साथी को लेकर दोनों के अलग अलग सपने थे। जहां सुभी को स्मार्ट, पढ़ा लिखा और हैंडसम लड़का चाहिए था, वहीं सगुन को लड़का चाहे दिखने में जैसा भी हो पर प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला चाहिए था। पर आप जो अपनी ज़िंदगी से उम्मीद करते हो, ज़िंदगी उसके विपरीत ही आपको सब कुछ देती है। ऐसा ही हुआ सुभी और सगुन के साथ। आइए जानते हैं आगे की कहानी। सुभी आज अपने मायके आई थी अपने छोटे भाई की शादी में। क्योंकि शादी ब्याह का घर था तो सभी रिश्तेदार आ गए थे। सुभी की सहेली सगुन और उसके पति के आने का समय हो रहा था। पूरे घर में खुशी का माहौल था। बस सुभी थोड़ी परेशान थी। कारण था उसके अंदर हीन भावना। सुभी की शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। 11 साल बड़े लड़के से मम्मी की बीमारी के कारण सभी ने फैसला किया कि बड़ी बेटी सुभी के जल्दी से हाथ पीले कर दिए जाएं। अभी 12वीं ही तो कर रही थी सुभी, और पहला रिश्ता मिलता ही आनन फानन में शादी तय कर दी गई, या कहे निपटा दी गई। सुभी और उसके पति का कोई जोड़ नहीं था। इसी के चलते सुभी हीन भावना का शिकार हो गई। सुभी मचलती हुई लहर सी अल्हड़ और सूरज शांत समुंदर, जिसमें मिलकर लहर मचलना और इठलाना भूल जाती है। उम्र का अंतर, स्वभाव का अंतर। सुभी एक डांसर थिरकती हुई, सुर लय ताल में डूबी, और सूरज हिस्ट्री के प्रोफेसर, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहने वाले। सुभी अब एक पुत्री की माँ हो चुकी थी, लेकिन सूरज से लगाव ना हुआ, शायद कभी ना होगा। और अब इसमें और दूरी को बढ़ाने के लिए सुभी की सहेली सगुन का पति अमन, जो बेहद हंसमुख गुनगुनाता हुआ लड़का, बिल्कुल सुभी के सपनों का राजकुमार। सुभी की सहेली सगुन और उसके पति आ चुके थे। लॉन में बैठे ही थे, इतने में सगुन ने बोला, कितनी पतली हो गई हो सुभी, जीजा जी कहाँ हैं, बेटी कहाँ है, और उठ के गले लगने लगी। उसके पीछे पीछे अमन भी था, हंसता गुनगुनाता। सुभी ने अमन से कहा, अब तुम आ गए हो तो अब रौनक होगी। हाँ, अमन जैसा ही तो पति चाहिए था मुझे। आखिर क्या कमी थी मुझ में जो मुझे सूरज मिले। शाम को सब बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। जहां अमन की हाजिर जवाबी और चुटकुले माहौल को उमंग से भर रहे थे, वहीं सूरज एक नपी तुली मुस्कुराहट फेंककर बेटी के साथ खेलने में व्यस्त थे। सुभी दीदी, एक डांस हो जाए, मेरे भाई ने मुझे खींचा। सूरज को भी बुलाने लगा। इन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर मना कर दिया। कुछ लोगों की फुसफुसाहट मेरा मन और खिन्न कर गई। सुभी के पति बहुत घुरमुहे टाइप के लगते हैं। मैं पलटने वाली ही थी कि सगुन के पति अमन ने हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं हूँ ना आपका डांस पार्टनर। उस दिन मैं बहुत दिन बाद इतना खुलकर नाची थी। हालांकि मुझे अपनी सहेली की किस्मत से थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। सबके बहुत कहने पर सूरज गाना गाने के लिए तैयार हुए। मेरी तो हालत ही खराब थी। आज तो नाक कटवा देंगे ये। लेकिन मैं हतप्रभ रह गई। जब इन्होंने गाना शुरू किया, सब मन से सुन रहे थे। गाना खत्म होते ही पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। मम्मी ने आकर इनकी नज़र उतारी तो सूरज शर्माने लगे। आज मुझे ये कुछ अलग लग रहे थे।
सभी अपने रूम में सोने चले गए और हम दोनों सहेलियां छत पर अपने अपने जीवन की बातें कर रहे थे। कितने सालों बाद हम मिले थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन सगुन कुछ सोच रही थी। यार सुभी, तुम्हारे और जीजा जी के बीच सब सही चल रहा है ना? मतलब? मैंने डर के लंबी सांस लेकर कहा। हाँ, तुम्हारे जैसा परफेक्ट पति तो नहीं है यार, पर क्यों पूछ रही हो? सगुन रोने लगी। आज जब जीजा जी गा रहे थे, मुझे लगा तुम्हारे लिए गा रहे थे। मुझे लगा तुमने उन्हें मन से स्वीकारा नहीं है। ऐसा है क्या? मैं चौंक गई। इसने कैसे समझ लिया जो बहुत अंदर की बात है? मैंने खुलकर बता ही दिया। यार सगुन, हमारे बीच उम्र का फ़र्क है। हमारे प्रोफेसर साहब कुछ ज़्यादा ही गंभीर हैं। क्या बोलूँ, तुम नहीं समझोगी। तुम लोग तो लवर हो। सगुन मेरे कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, यार सुभी, जिसको जो नहीं मिलता है वही अच्छा लगता है। जीजा जी की गंभीरता उन्हें लाखों में एक बनाती है। तुम्हें ये जो अमन की चंचलता स्टाइल पसंद है ना? मुझसे पूछ, कितना मुश्किल होता है कभी कभी। मैं उसका मुंह ताक रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बात आगे बढ़ाई। अपने ही सजने संवरने से अमन को फुर्सत नहीं मिलती। कभी मेरी ओर ध्यान नहीं देते। मैं अगर बुखार से मर भी जाऊं तो कभी हाल तक नहीं पूछता अमन। सुभी, मैंने देखा है, जीजा जी तुमको खुश देखना चाहते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, किसी काम में रोक टोक नहीं करते। इतनी स्टेज परफॉर्मेंस करती हो तुम, ये सब जीजा जी के सहयोग के बिना संभव है क्या? हाँ, आ रही हूँ। अमन नीचे से चिल्ला रहा था। वो बेचारी भागती हुई नीचे गई। मैं घंटों वहीं छत पर उसी तरह बैठी रह गई। एक एक घटना मेरे सामने घूम रही थी। सूरज का प्यार, देखभाल, समझदारी। कैसे मुझे उनसे लगाव ना हुआ। मेरी आंखें और मन दोनों रो रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे एक एक पल याद आ रहे थे। कैसे ससुराल में जाने के बाद जब पहली रसोई में मुझे हलवा और बहुत कुछ खाना बनाना था तो इन्होंने मेरी मदद की थी और किसी को भी इस चीज़ की भनक तक नहीं लगने दी थी। अगर मैं बीमार हो जाती थी तो रात रात भर जागते रहते थे। कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना ज़रूर, सुभी। और मैं चिड़चिड़ा जाती थी कि इस आदमी के पास और कोई काम नहीं है, बस मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। और मैं बस मन मार के कुछ नहीं बोलती थी कि किसी को पता चलेगा तो कोई क्या कहेगा। आज मुझे अपने डिलीवरी का वह टाइम याद आ रहा था जब डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ खड़े थे और कह रहे थे, मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, डॉक्टर इनका हाथ पकड़ कर कह रहा था, आप परेशान ना हो, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। आज सगुन ने अपना जो दर्द बयां किया था मुझसे, उसने मेरी आंखें खोल दी थी। क्या सच में जीवन साथी के रूप में हमें सुंदर इंसान ही चाहिए, या फिर जो दिल से अच्छा हो वह इंसान चाहिए? आज शादी के बाद पहली बार मुझे सूरज जी के ऊपर दिल से प्यार आया था और अपनी गलती का एहसास हुआ था। अब मैं सुबह होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही सुबह हुई मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। पूरा घर फूलों से सजाया जा रहा था, पर प्यार की महक मेरे अंदर भर आई थी। मैं नहा धोकर एकदम दुल्हन की तरह तैयार होकर सूरज जी के सामने चाय लेकर पहुंची और सूरज को चाय दी। इनके पास बैठी रही और पास आकर कंधे पर सिर टिका दिया। सूरज हैरान होकर बोले, आज क्या बात है?
मैंने कहा, आप कल कह रहे थे ना, अगर मैं हाँ कहूँ तो बात कुछ और होगी। आज बस वही बात है। सूरज ने खुशी से मेरा माथा चूम लिया और आज मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे परफेक्ट पति ही दिया है। उसके लिए मेरे ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद।